इंडिया 2036 में ओलंपिक्स का सोच रहा है और हमारे यहाँ अभी तक हलाले का एमक्यूएम का हलाला कराने का सोच रहे हैं, और यहाँ वजीर दिफा वो तवानाई की बात कर रहे हैं हमारे साथ, वो भी सूट पहनकर कि जी आपको बिजली बचानी होगी, 8 बजे जो है बच्चे कम पैदा होंगे। ये भी तो कहो कि फिर आपके इश्काना ज़्यादा चलेंगे, इश्क ज़्यादा चलेंगे। और अगर आवाम और ताजर साथ मिल गए तो फिर क्या होगा। वक्त की ज़रूरत है और कुर्बानी देने की ज़रूरत है। अब इनको तो एक लीडर भी मिला हुआ है, वहाँ देखें ईरान में जहाँ लीडर भी नहीं था क्या कुछ हो गया। अब नहीं चलेगी आपकी झूठी सच्ची कहानी, अब वक्त बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज बात करेंगे जो पाकिस्तान में सूरत हाल बन रही है और जो प्लैनेटरी कंडीशंस अगले वीक में चेंज होने जा रही है, यानी कि मार्स सीधा होने जा रहा है। मार्स जिसका ताल्लुक लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट से, फौज से, पुलिस से, डॉक्टर से, सर्जरी से, इन सब चीज का ताल्लुक होता है मार्स से। और हमारे मुल्क में सर्जरी ही होने वाली है। एक वक्त था कि हम अपना मुल्क गवा बैठे थे इन ऐसे ही हालातों में, तब भी हम एक शख्स के सारे खिलाफ हो गए थे, तब भी मुल्क टूट गया था। पर अब ऐसा नहीं होगा। मुल्क तो नहीं टूटेगा लेकिन इदारे टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। अगर अब भी हमने वक्त से नहीं सीखा तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि हमारे अब इदारे सोवियत यूनियन की तरह गोरबाचोव साबित होंगे, बाजवा साहब। और आने वाले चीफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा हैं, इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही। एक तरफ मुल्क को स्टेबल करना, दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस। जिस भाई साहब को बड़े प्यार से लेकर आए थे, डार साहब को, वो तो नाकाम हो गया। अभी तो मार्स सीधा नहीं हुआ, अभी मार्स को सीधा होने दें, फिर चीखे सुनीजिएगा आसमान के ऊपर, बल्कि मुर्गी तक चीखे जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में मार्स थर्ड हाउस में है और उससे 12वें घर में मार्स और राहु के साथ। दूसरा घर मुंह का घर होता है, फेस का घर होता है, फेस जिसे कहते हैं, और राहु वहां बैठा हुआ। जो फरिश्ता नजर आते थे हमारे यहाँ, वो शैतान निकले। आप जितनी मर्जी वीडियो लीक कर लें, चाहे वो सच्ची भी हो, कोई असर नहीं होगा। आपकी झूठी भी होंगी तो बहुत असर होगा। आप इस जगह आके फंस चुके हैं। अब आपके पास जाने के लिए या भागने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि अब प्लैनेटरी कंडीशंस जिस तरह बदल रही है, यहाँ जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, 12 की 12 13 जमातें, वो पनी कौन नून लीग के एक थे, वो आइंस्टाइन ही बनी, उनका क्या नाम है, वो कहते कि जी अब सबको मिलके बैठकर सोचना पड़ेगा। अब 13 जमातें तो इकट्ठी हो, तब नहीं आपसे कुछ हो रहा है और होना भी नहीं आपसे कुछ, क्योंकि आपने इस मुल्क को मुल्क नहीं समझा, अपने बाप की रियासत समझा, ये बाप की जागीर समझा। इस पाकिस्तान को ठीक सिर्फ और सिर्फ अवाम के बलबूते के ऊपर होना है। और अवाम भी माशाल्लाह ऐसी हमारी अवाम, हम ऐसे हैं। 42 साल लगे हमें इस करेक्टर तक पहुंचने में, 42 साल। जो 1980 से झूठ बोला गया हमसे, 42 सालों में वो झूठ खुल कर सामने आया। एक सजा मिली हमें जब मुल्क टूटा, तब भी नहीं हम सुधरे। और अब इदारों के लिए बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम आ रहा है। मैंने याद है, अगर आपको याद हो, वीडियो में कहा था कि पार्टियों में टूट फूट का शिकार होगा और इदारों में भी टूट फूट का शिकार होगा, और अदलिया के लिए आगे बहुत मुश्किल तरीन टाइम होगा। मैंने ये भी कहा था, जिसके साथ वक्त हो उससे लड़ा नहीं जाता। एक शख्स हिला दिया ना आपको, और क्योंकि आपके भी तो पांव कौन सा मजबूत है, आप भी तो झूठ के सहारे खड़े हुए थे, झूठी कहानियों के सहारे। वो झूठ कब तक चलेगा। आने वाला वक्त
जुपिटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, राहु केतु भी बहुत है। ये चारों प्लेनेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाला वक्त जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। अल्लाह ताला सेहत या ज़िंदगी दे। एक टाइम है जो खान साहब के लिए अक्टूबर नवंबर जुपिटर हाउस चेंज करेगा और मार्स के साथ कंजक्ट करेगा तो यहाँ पर ट्राइंग में आ जाएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है खान साहब को। फिर दोबारा अटैक अक्टूबर के महीने में चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अगर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी तो उन्हें वज़ीर आज़म बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं आपको बता दूं। ये सारे 12-15 चाहे इदारे जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, वक्त बड़ा जालिम होता है, बड़ा जालिम होता है वक्त ने साबित कर दिया। और अब इदारों को सिर्फ अपनी साख बचानी है और वो ऐसे नहीं बचेगी। अब सिर्फ कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। अब कुर्बानी के अलावा आपकी कोई साख्त बच जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और कुर्बानी भी अपनी देनी पड़ेगी, ऐरे गैरे की नहीं देनी पड़ेगी। कुर्बानी भी अपनी देनी पड़ेगी। अब देख लें कुर्बानी के लिए किस किस को आपने रखना है। आप बाहर जाएंगे तब भी आप फंसेंगे, यानी कि अब जहां भी जो भी मूवमेंट्स होगी आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती चली जाएंगी। जो प्लानिटरी कंडीशन है पाकिस्तान में, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तो पिछली वीडियो में जब मैंने कहा था कि मरकरी बादशाह होगा और वीनस जो है वजीर होगा। अप्रैल अभी तो ये टोटे चले हैं ना, पूरी फिल्म आएगी जिसमें हमारे बेशतर एक्ट्रेस शो बिजनेस के लोग, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये मौलवी हज़रा साहब, इनकी भी जो है पूरी की पूरी फिल्में रिलीज होंगी। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मुश्किल तरीन टाइम चल रहा है। मैंने कहा था ना, कोई ऐसा राज नहीं होगा जो अब बाहर नहीं आएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है ना, चर दिशा स्कॉर्पियो की है। और यहां कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो बाहर ना आए। पाकिस्तान गरीब से गरीब तर, तुम सारे अमीर से अमीर तर। ये नाइंसाफी ज़ोहल अल्लाह की लाठी है और ये लाठी 11वें घर, फलक का जो 11वां घर है, यहाँ लाभ, इसको कहते हैं लाभ, बेनिफिट्स देना। वो लाभ और बेनिफिट किस चीज का देता है? जब आप 10वें घर में जो कर्म करते हैं उसका देता है। अब अल्लाह की लाठी चलेगी और बड़ी बेरहम होकर चलेगी। यहां सिर्फ कुर्बानी के साथ ही बचा जा सकता है, चाहे वो इदारे हों, चाहे कोई पार्टी हो। अब सिर्फ इदारों और पार्टियों को कुर्बानी देना और आवाम को भी अपनी बेहिसी और अपनी बेहिसी को निकाल कर कुर्बानी की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह आपका जीना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुदरती आफत इतनी ज़्यादा, मौसम का बदलाव इतना ज़्यादा। जब जून अप्रैल में कहा था कि बरसात बहुत ज़्यादा होगी, अगले साल तो इससे भी ज़्यादा होगी और पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो देख रहे हैं ना, जहाँ बर्फ़बारी हो रही है वहाँ पे इतनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जनवरी, 17 जनवरी और 13 जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको वो सीन याद आएंगे, ऐसे ऐसे ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियां नजर आएंगी और ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब सांप के मुंह में कोड़ के लिए ना खाए जाए ना निगली जाए आपको। अगर आपकी कोई है कि कोई मंतक या कोई साइंस ऐसी फाइनेंस को रोकने में कामयाब हो जाएगी तो वो पॉसिबल ही नहीं। मार दी ना चपेट ताजरों ने भी कि अपनी अय्याशियां बंद करें। वो 2 पीस सूट पहनकर और हमें फरमा रहे हैं कि जी 8 बजे अगर मार्केट बंद होगी तो आबादी कम होती है। भैया भाई अगर थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो 2050 में वो मुल्क आगे होंगे जिनकी मैन पावर ज़्यादा होगी। पाकिस्तान भी दुनिया के 5वें नंबर, ब्राज़ील से कभी कभी टाई होती है हमारी, लेकिन करप्ट सियासतदानों,
करप्ट निजाम, करप्ट इंसाफ की वजह से आपको 15वें 20वें नंबर पर रखा है नाइजीरिया के साथ। वहां पे भी ये हाल है। तो आप जैसे करप्ट लोग मिलेंगे तो उस मुल्क ने कहा तो क्या करना। जहां दुनिया के 4 मौसम हो उसके बावजूद जलालत हो, जहां इतनी चोटियां हो जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती हो उसके बाद जलालत हो, वाह जी वाह। 2 कराची में सी पोर्ट, फिर गवादर, फिर जलालत हो, ये होती है अल्लाह की मार। ज़राअत के बादशाह, ज़राअत को खत्म करके कंक्रीट का जाल बिछाया ना आपने। बस हमारे यहाँ तो सिर्फ एक बिजनेस एक ही रह गया है, वो है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। बस फेस बन जाए, कोई सोसाइटी बन जाए, बस हमारे यहाँ तो यही एक धंधा रह गया, बाकी सब धंधे बंद करो। यानी कोई नहीं है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, ना कोई ऑटो इंजीनियर्स, अब ना ही कोई गारमेंट्स की, सिर्फ प्रॉपर्टी। और ऐसे ऐसे मैंने देखे जी ये कर लिया, ऐसे सब निकलेगी जान आपकी, क्योंकि ज़मीन तो अल्लाह की थी। ये बॉर्डर लाइन तो हमने खींच ली ना, ज़मीन अल्लाह की थी। अब अल्लाह की लाठी जब चलती है तो वक्त बड़ा जालिम हो जाता है। ये वक्त बहुत ही जालिम होगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें अब आपको बदलनी ही पड़ेंगी। इतने कमज़ोर, हालांकि पहले भी थे आप, लेकिन पहले पब्लिक को पता नहीं था। और नहीं, वो जनरेशन हम थी, हमें ऐसी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई, लेकिन नई जनरेशन वो कहानियों में तो आती नहीं। वो कहती भाई सच बोलो, जो कुछ है, जो सच है वही होगा, वही चलेगा, वही होगा। और अब यहाँ सूरत हाल इस तरह है कि हालात इस तरह बिगड़ रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा शदीद मुश्किल वक्त है। यहाँ अब बगैर कुर्बानी के यहाँ कुछ हो जाए मुश्किल है। एक हमारा होता है जब हम कोई बुराई करते हैं ना, जिसे हम कहते हैं अंदर ज़मीर की आवाज़, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ होती है। जब हम पहली गलती करते हैं ना तो वो हमें बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। जब हम बार बार गलतियाँ करते हैं ना फिर वो मर जाता है, फिर आवाज़ ही नहीं आती, फिर लिख दिया जाता है ना कि इनके दिलों पे मोहरें लग गई। तो हमारे दिलों पे मोहरें लग गई, अब हमें नज़र ही नहीं आता। हम तो बरसात, कुदरत की आफत को, जो कुदरत का अजाब आता है, उसको भी धंधा बना लेते हैं। सैलाब वालों के साथ हमने क्या किया, ज़लज़ले वालों के साथ हम क्या करते रहे। ये तो किसी हुकूमत में आ जाए उनकी तो लॉटरी लग जाती है, और वो जो बैठे चला रहे हैं उनकी तो लॉटरी पक्की होती है। ना कोई महकमा बना सके, ना कोई कुछ कर सके। कौमें आज तक मैंने ये नहीं देखा, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा अजीबोगरीब है, मैंने किसी कौम को तरक्की करते नहीं देखा किसी दूसरे की ज़ुबान पर। अगर आप तरक्की करते हैं, चीज़ों क्रिएटिव होते हैं, तो अपनी ही लैंग्वेज में होते हैं, अपनी ही ज़ुबान में अगर आप बोलें, अपनी ज़ुबान में सब कुछ हो, तभी कौमें तरक्की करती हैं। दूसरे कौम की ज़ुबान में आज तक किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की, ये हिस्ट्री है। इंडिया बगल में है हमारा, वो 2036 में ओलंपिक कराने की सोच रहा है, और हमारे यहाँ अभी तक सोच रहे हैं कि जी हम वही हलाला करा दें एमक्यूएम का, और यही पुरानी जमातों को लेकर आ जाओ टेक्नोक्रेट। वो 2036 में सोच रहा है कि हम ओलंपिक्स कराएं, हम वही पुराना बसीदा हलाला कराने के पे लगे हुए हैं कि एमक्यूएम का हलाला करा दें और वही टेक्नोक्रेट की गोद मिला दें। कैसी बदकिस्मत कौम है, कैसे सरबराह मिले हैं हमें। वो ओलंपिक्स का सोच रहा है, वो कहाँ सोच रहा है, और हम अभी तक उधर फंसे। बड़ी बदकिस्मती हमारी। मुझे दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।